नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके लिए राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, जीतन राम मांझी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने इस तरह का बयान दिया है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर उसी तरह का घमासान शुरू होने वाला है जिस तरह का एनडीए के अंदर हुआ था। एनडीए का घमासान थम गया है, सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और इस बीच महागठबंधन का दायरा बढ़ गया है। पहले महागठबंधन में आरजेडी के साथ केवल जीतन राम मांझी हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में उसमें उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो गए हैं। उनके साथ साथ सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी शामिल हो गए हैं। जाहिर है जीतन राम मांझी के खाते में कम सीटें आएंगी और ये डर जीतन राम मांझी को काफ़ी सता रहा है और जीतन राम मांझी ने अपना ये दुख और ये आशंका जता दी है। आज उन्होंने गया में प्रेस संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सांपनाथ नागनाथ से पाला पड़ा है, यानी एनडीए नागनाथ है और सांपनाथ है महागठबंधन। नागनाथ सांपनाथ में क्या अंतर है ये भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर नागनाथ काट ले या डस ले तो तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन सांपनाथ अगर डसे तो झाड़ फूंक से उसका जहर उतारा जा सकता है। जाहिर है उनका इशारा साफ है कि महागठबंधन में भी पेच है सीटों के बंटवारे को लेकर और इसमें भी नेताओं को औकात बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन बानर घुड़की देकर उनको ठिकाने लगाया जा सकता है, अपनी मांगें मनवाई जा सकती है और उसी रास्ते पर जीतन राम मांझी चल भी रहे हैं। उनकी पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता विष्णु पटेल कह चुके हैं कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। अब सोच लीजिए कि जीतन राम मांझी के पार्टी के बड़े नेता हैं विष्णु पटेल और वो कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। सम्मानजनक सीटें कितनी होती हैं ये तय कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीतन राम मांझी तो 20 सीटों पर दावा कर चुके हैं और ये संभव है नहीं, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस है, रालोसपा है, सन ऑफ मलाह हैं और जीतन राम मांझी हैं। इतने दल हैं। इसके अलावा वामपंथी पार्टियां हैं, सपा है, बीएसपी है। तो इतने सारे दल हैं, उनको कैसे 20 सीटें मिलेंगी, क्योंकि कुल सीटें 40 ही हैं, उसी में से सबको बांटना है। सबसे बड़ा दल आरजेडी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, फिर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा है, क्योंकि सीट के वजह से ही वो एनडीए को छोड़कर आए हैं महागठबंधन में। तो आप मानकर चलिए कि सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में भी घमासान होना तय है और जब जीतन राम मांझी महागठबंधन और एनडीए की तुलना सांपनाथ और नागनाथ से कर रहे हैं तो स्थिति और गंभीर हो जाती है, बात गंभीर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की चुनौती अभी कम नहीं हुई है। उन्होंने लालू यादव को पीछे छोड़ते हुए महागठबंधन का दायरा तो बढ़ा लिया है, लेकिन इतने साथियों को और इतने महत्वाकांक्षी साथियों को बांधे रहना, साथ लेकर चुनाव में चलना बहुत आसान काम नहीं होगा। अगर तेजस्वी सभी साथियों को साथ लेकर चलने में कामयाब हो जाते हैं, सफलतापूर्वक सीटों का बंटवारा कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और मुझे लगता है कि लालू यादव से भी ज़्यादा काबिल और समझदार नेता माने जाएंगे। लेकिन चुनौती को अवसर में बदलना है। अगर चुनौती को अवसर में तेजस्वी बदल पाते हैं तब नतीजा कुछ और होगा। अगर ये चुनौती बहुत मुश्किल पैदा कर देती है तो महागठबंधन के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।